गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो पूर्व में हमने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। पूर्व में हमने कैपेबिलिटीज़ ऑफ पावर पॉइंट, वर्क एरिया ऑफ पावर पॉइंट, स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स इत्यादि को कर लिया है। आज हम पावर पॉइंट मेन्यू में फाइल से स्टार्ट करेंगे। इसके अंतर्गत हम न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज वेब पेज, पैक एंड गो, वेब पेज प्रीव्यू, पेज सेटअप, प्रिंट, सेंड टू एंड प्रॉपर्टीज़, जिसके अंतर्गत जनरल, समरी, सांख्यिकी, कंटेंट, एग्जिट इत्यादि को देखेंगे। सर्वप्रथम हम पावर पॉइंट मेन्यू फाइल मेन्यू के अंतर्गत न्यू से स्टार्ट करते हैं। यह कमांड नया प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। पावर पॉइंट में सदैव नया प्रेजेंटेशन ब्लैंक प्रेजेंटेशन के आधार पर होता है। ओपन, यह कमांड सेव की हुई फाइल को पुनः खोलने के काम आता है। क्लोज, यह कमांड वर्तमान प्रेजेंटेशन को बंद करने के काम आता है। सेव, इस कमांड की सहायता से वर्तमान प्रेजेंटेशन को नाम व स्थान बताकर सेव किया जा सकता है। सेव एज, इस कमांड से सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है, जहां वर्तमान फाइल को नाम, स्थान आदि बताकर सेव किया जा सकता है। इस कमांड को देने पर ठीक वैसा ही डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जैसा सेव कमांड में होता है। सेव एज वेब पेज, इस कमांड के द्वारा हम अपने प्रेजेंटेशन फाइल को HTML फॉर्मेट में अर्थात वेब पेज के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। बाद में इस तरह की फ़ाइल को वेब ब्राउज़र प्रोग्रामों की सहायता से देखा जा सकता है। पैक एंड गो, इस कमांड से पावर पॉइंट में बनाई गई प्रेजेंटेशन और उससे संबंधित विभिन्न फाइलों को एक साथ किसी फ्लॉपी या हार्ड डिस्क पर कॉपी करने के काम आता है, ताकि जो प्रेजेंटेशन है उसको हम कभी भी किसी भी कंप्यूटर पर देख सकें। वेब पेज प्रीव्यू, इस कमांड से वर्तमान फाइल को किसी भी वेब ब्राउज़र प्रोग्राम में वेब पेज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे हम यह पता लगा सकें कि जब इस प्रेजेंटेशन फाइल को इंटरनेट के किसी सर्वर पर डाला जाएगा तो वह किसी भी कंप्यूटर पर किस प्रकार से प्रदर्शित होगा। पेज सेटअप, इस कमांड की सहायता से पेज का साइज़, विड्थ, हाइट आदि को हम सेट कर सकते हैं। प्रिंट, इस कमांड की सहायता से हम अपने प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सेंड टू, इस कमांड की सहायता से हम प्रेजेंटेशन को ईमेल कर सकते हैं या किसी हार्ड डिस्क
या किसी और स्थान पर भेज सकते हैं। प्रॉपर्टीज़। इस कमांड में प्रेजेंटेशन या जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसके अंतर्गत कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं। और जब हम इस प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं, स्टेप पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसके अंतर्गत 5 टैब होते हैं, जैसे जनरल या प्रेजेंटेशन का नाम, स्थान, आकार, प्रकार और कब बनाया गया है तथा कब परिवर्तित किया गया है की जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। समरी। यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए टाइटल, सब्जेक्ट्स या ऑथर या किसी कंपनी का नाम आदि यदि प्रेजेंटेशन के अंतर्गत दिया गया है तो उसे यह प्रदर्शित करता है। और की वर्ड्स और कमेंट्स आदि भी यदि दिए हुए हैं तो उसे भी ढूंढकर हमारे सामने लाने में मदद करता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी। यह प्रेजेंटेशन संबंधित कुछ जानकारियाँ जैसे बनने या परिवर्तन में लगा समय, पृष्ठों की संख्या, लाइनों, पैराग्राफ, शब्द, अक्षरों की संख्या आदि के बारे में हमें सूचना उपलब्ध कराता है। कंटेंट। यहाँ एक छोटी सी विंडो प्रदर्शित होती है जिसमें हम प्रेजेंटेशन में लिखे मैटर का कंटेंट देख सकते हैं। कस्टम। यहाँ हम उपरोक्त सूचनाओं के अलावा जो भी कोई अन्य सूचना अपने प्रेजेंटेशन के बारे में देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। एग्ज़िट। इस कमांड द्वारा पावर पॉइंट के बाहर आया जा सकता है। यदि वर्तमान प्रेजेंटेशन सेव नहीं है तो बाहर आने से पूर्व उसे सेव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर पॉइंट मेन्यू एडिट। इसके अंतर्गत हम अंडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज हाइपरलिंक, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, डुप्लीकेट, डिलीट स्लाइड, फाइंड, रिप्लेस, गो टू प्रॉपर्टी, लिंक और ऑब्जेक्ट आदि को देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं अंडू क्या है। इसके द्वारा हम जो आखिरी कमांड है जो हमने प्रेजेंटेशन में दिया है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। और यदि कोई भी कमांड नहीं दिया गया है या कोई ऐसा कमांड दिया गया हो जिसे ख़त्म नहीं करना है या नष्ट नहीं करना है तो यह कमांड कांट अंडू के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। रिपीट। इस कमांड की सहायता से अंत में किए गए बदलाव को पुनः रिपीट किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है। यदि कोई बदलाव नहीं किया गया है तो इसे कांट रिपीट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कट। इस कमांड के द्वारा हम टेक्स्ट या ग्राफिक्स को फाइल से हटा सकते हैं। इसके लिए पहले हमें जिस चीज़ को कट करना है, जिस टेक्स्ट को
या ग्राफिक्स या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को यदि कट करना है तो उसे सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। कॉपी, इस कमांड के द्वारा हम टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कॉपी कर सकते हैं। इसमें भी जिसे कॉपी करना है उसे सेलेक्ट करना ज़रूरी है। पेस्ट कमांड की सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट को कहीं दूसरी जगह पर ले जाना है तो वहाँ ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल, इस कमांड की सहायता से क्लिपबोर्ड के कंटेंट को विशेष फॉर्मेट में पेस्ट किया जा सकता है। पेस्ट इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक सामान्यतः नीले रंग में अंडरलाइन किया गया एक टेक्स्ट होता है जिस पर माउस पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करने से हम किसी भी नए गंतव्य पर पहुंच सकते हैं, जैसे किसी अन्य फाइल में, फाइल के किसी अन्य स्थान पर, किसी वेबसाइट पर, इत्यादि इत्यादि। क्लियर, इस कमांड की सहायता से किसी भी सेलेक्ट टेक्स्ट या ग्राफिक्स को डिलीट किया जा सकता है। सेलेक्ट ऑल, इस कमांड की सहायता से स्लाइड में उपस्थित सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है। यदि आपका व्यू स्लाइड शॉर्टर है, उस स्थिति में सभी स्लाइड व उसमें उपस्थित सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। डुप्लीकेट, इस कमांड की सहायता से सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की दूसरी प्रतिलिपि तैयार की जा सकती है बिना कॉपी या पेस्ट किए। डिलीट स्लाइड, इस कमांड की सहायता से सेलेक्ट की गई करेंट स्लाइड को डिलीट किया जा सकता है। फाइंड, इस कमांड की सहायता से वर्तमान प्रेजेंटेशन में किसी विशेष टेक्स्ट को सर्च किया जा सकता है। रिप्लेस, इस कमांड की सहायता से वर्तमान प्रेजेंटेशन में दिए गए टेक्स्ट को बदला जा सकता है। गो टू प्रॉपर्टी, इस कमांड की सहायता से हम अपने प्रेजेंटेशन में दी गई प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हैं। इस कमांड के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने प्रेजेंटेशन में एक कस्टम प्रॉपर्टी दें और यह कार्य फाइल मेन्यू में जाकर प्रॉपर्टीज़ कमांड में हम कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम यह कमांड देते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने प्रदर्शित होता है और उसके कस्टम टैब में जाकर प्रॉपर्टीज़ दी जा सकती है। फिर है लिंक। लिंक के अंतर्गत यह पावर पॉइंट में हमने जो अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया है या अपनी प्रस्तुति वर्ड या एक्सेल की किसी फाइल के आधार पर तैयार की है, तो इस कमांड और उन सभी स्रोत फाइलों की सूची यह हमें दे देता है जिनसे मिलकर हमने अपनी प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। यहाँ हम चाहें तो अब अपने प्रेजेंटेशन या उन फाइल के बीच का लिंक तोड़ या बदल सकते हैं। लास्ट है ऑब्जेक्ट। इस कमांड के द्वारा किसी अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए ऑब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। सर्वप्रथम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके
जब यह कमांड दिया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट अपने मूल प्रोग्राम में चला जाता है तथा हम वहाँ जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। उसके बाद जब हम वापस पावर पॉइंट में आएंगे तो यह परिवर्तित ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।